उसको मुमकिन बनाया जाए। अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। एक हफ्ते के अंदर अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर किस तेज़ी से कूड़ा करकट उठाने की मुहिम पे काम हो रहा है और लोग कितने खुश हैं इस हवाले से, जब उनके घरों के सामने से वो जो कूड़े के पता नहीं कितने सालों से ढेर लगे हुए हैं, उस कूड़े को साफ़ किया गया है। और लोकल जो गवर्नमेंट है उसके अंडर फोकल पर्सन जो हैं वो भी बना दिए गए हैं और वो डेली की बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब साहिबा को वो इसके ऊपर ब्रीफ करेंगे। उनको रोज़ इस बारे में रिपोर्ट दी जाएगी कि आज जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी रिपोर्ट क्या है। मैं चाहती हूँ कि आप ये ज़रा चलाएँ मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की जो रिपोर्ट्स अभी तक पहुँची हैं वो कुछ उसके अंदर से मैंने, बिकॉज बहुत सारी तो आपके साथ शेयर करना शायद वक्त की वजह से भी मुमकिन नहीं होता। मैं आपको ये ज़रा प्लीज़ देखिए कि पहले क्या था और आज क्या है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। चलाओ बेटा। ये देखिए, ये बिफोर और आफ्टर दोनों आपको दिखाए जा रहे हैं और ये कल रात तक की रिपोर्ट है। अभी बहुत सारे इलाकों से आज भी रिपोर्ट आएगी और ये वो इलाके हैं जहां पर शायद किसी की नज़र पहले नहीं पड़ी थी, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, वज़ीर आला पंजाब साहिबा का ये विज़न है कि साफ़ सुथरा पंजाब जो है ये उनके विज़न का एक हिस्सा है। और ये दिहाड़ी है जो आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ अटक, चकवाल, इवन जो हमारा जनूबी पंजाब है वहाँ से भी ये पीर मुराद है जी, ये भी पंजाब का एक हिस्सा है। बिफोर और आफ्टर आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ ये टन के हिसाब से, टनों के हिसाब से ये कूड़ा करकट जो है ये किया जा रहा है। हाफजाबाद चलाएं जी, हाफजाबाद चल गया, हाफजाबाद चलाएं। और इसमें तमाम जो इंतज़ामिया है वो उनकी बाकायदा तौर पर वज़ीर आला साहिबा खुद निगरानी भी कर रही हैं और ये रिपोर्ट्स डेली की बुनियाद पर उनको पहुंचाई जा रही हैं। हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विज़न है, बातें नहीं काम करते हैं। और इस वक्त किसी भी इदारे को किसी गफलत की, किसी कोताही की उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और इसीलिए ये काम पहले भी हो सकते थे, ये काम 5 साल पहले भी हो सकते थे, नहीं हो सके बिकॉज विजन नहीं था, बिकॉज किसी को आम आदमी की परवाह नहीं थी। अब वो क़यादत मौजूद है पंजाब के अंदर जो हर तरह की सफाई करेगी। इसको बेटे बंद कीजिए। दूसरी सफाई जो होगी वो है इस सूबा पंजाब से उस वायलेंस की जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ होती है। और ये वायलेंस जो है ये मुख्तलिफ़ शक्लों में हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर और ये भी आपको याद होगा कि वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने जब अपनी पहली स्पीच फरमाई थी पंजाब असम्बली के अंदर, उन्होंने कहा था कि औरतों के ख़िलाफ़ जराइम जो है वो मेरी रेड लाइन होगी, उसको बिल्कुल कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब साहिबा की विजन के मुताबिक जो सेफ सिटी अथॉरिटी है हमारी, उसने एक नई ऐप जो है वो बनाई है, जिसका इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला पंजाब साहिबा 8 मार्च को जो ख़वातीन का आलमी दिन है उसके ऊपर उस ऐप का इफ्तिताह करेंगी। और उस ऐप का जो है नाम है नेवर अगेन। उसके ऊपर जो हरासमेंट या वायलेंस होती है अगेंस्ट वुमेन, जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं, जो रेप है, सोडमी के केसेस हैं, ये तमाम इस जो है वो इस ऐप के ज़रिए रिपोर्ट किए जाएंगे। और इसका बाकायदा एक पूरा मैकेनिज़्म होगा जो इंशाअल्लाह ताला 8 मार्च को जब वज़ीर आला पंजाब साहिबा उसका इफ्तिताह फरमाएंगी तो वो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। वायलेंस का जो हरासमेंट और वायलेंस के जो है वो डेस्क हर एक जो पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर बनाए जाएंगे। उसके बाद रीएक्टिवेशन की जाएगी। जो हरासमेंट और वायलेंस के सेल्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो डेस्क हैं वो अलहदा होंगे, सेल्स अलहदा से बनेंगे। उसके बाद स्पेशल जो है वो फोकस होगा, हॉट स्पॉट ऐसे कौन से हैं जहां पर ये वायलेंस के या हरासमेंट के वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। ये एक बहुत साइंटिफिक और एक मॉडर्न तरीकाकार है कि मैपिंग की जाए कि ऐसे वाक़यात या ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट या जगह हैं जहां पर ऐसे वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं, उसको देखा जाएगा। फिर डाटा जो है वो इकट्ठा किया जाएगा और फिर जो कॉल्स आती हैं 15 के ऊपर वो उसको जो है वो ये सेफ्टी ऐप के साथ लिंक किया जाएगा और उसके ऊपर फौरी तौर पर जो है वो कंप्लेंट्स जो हैं वो डैशबोर्ड के ज़रिए उन कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा और उसके रिड्रेसल से लेकर उस खातून को इंसाफ मिलने तक
वज़ीर आला पंजाब की तमाम टीम जो है वो उसके पीछे खड़ी होगी। रिस्पॉन्स टाइम जो है वो इन कॉल्स का वो क्लोजली सीएम साहिबा खुद मॉनिटर करेंगी। वो कॉल कितने बजे आई, उस खातून को जो प्रॉब्लम था उसका एड्रेसल कितनी देर में हुआ, इसको खुद जो है वो वर्दी सीएम इसको खुद देखेंगी। उसके बाद जो मॉनिटरिंग है सीपीओ के जो डेस्क के ऊपर अंडर जो हमारे आईजी इन्वेस्टिगेशन है उनका एक सेंट्रल डेस्क बनेगा, वो उसको देखेंगे। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स होंगी, जो तमाम फीमेल ऑफिसर्स होंगी जो असिस्ट करेंगी विक्टिम्स हैं जिनको वायलेंस के ऊपर प्रॉब्लम है। उसके बाद सर्वेलेंस होगी, जो भी सस्पेक्ट्स हैं, और विक्टिम का फीडबैक का भी मैकेनिज्म बनाया गया है। अगर किसी को कोई शिकायत है, अगर किसी की ड्रेसल टाइम पे नहीं हुई, उसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया और मीडिया पे कैंपेन्स होंगी इस हवाले से, और इसके ऊपर मुख्तलिफ जो इंसिडेंट्स हैं वो भी मैं ज़रूर आपको बताना चाहती हूँ। एक खातून का सिर मुंड दिया गया था लोधरा के अंदर, और उसके कल्प्रिट्स जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑनर किलिंग खुशाब के अंदर एक केस रिपोर्ट हुआ था, उसको भी जो है 24 घंटे से पहले उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद एक डिकॉयटी के अंदर एक खातून का मर्डर हुआ था, वो भी जो है वो जो डिकॉयटी बनाई गई थी शौहर की तरफ से, बेसिकली वो शौहर ने कत्ल किया था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जैसे मैंने कहा कि कल जो वाक़यात हुए जिसमें सरगोदा के अंदर एक मुलाजमा, घरेलू मुलाजमा की हलाकत का वाक़या है, उसके ऊपर भी फौरी तौर पर एक्शन हो चुका है। तेज़ाब का वाक़या हुआ, उसके ऊपर भी एक्शन हो चुका है। तो ये वो एक लैंडमार्क काम है जो वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी अब किया जाएगा, और जो उनका वादा था पंजाब की ख़वातीन के साथ कि पंजाब की ख़वातीन के ऊपर हरासमेंट हो, वायलेंस हो, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से ये भी आप फ़र्क देख सकते हैं कि कुछ सूबे ऐसे हैं जहाँ पर किसी खातून को जूता मारना फ़ख्र समझा जा रहा है, जहाँ पर असम्बलियों के अंदर ख़वातीन के बारे में कैसी गंदी और घटिया गुफ्तगू की जा रही है, ख़वातीन के मोल लगाए जा रहे हैं। और वो जो पार्टी है और उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लिबरल और मीडिया का कुछ एक सेगमेंट ऐसा है कि जिनको ये तमाम चीज़ें जो है नज़र नहीं आ रही। उनको इस बात पे एतराज़ ज़रूर हुआ था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बच्ची जो पहले से हिजाब लेती है, काम करते हुए जिसका हिजाब उतर गया, उसको एक माँ की तरह, एक बड़ी बहन की तरह उसका सिर ढांप दिया, उसके ऊपर उनको एतराज़ था। लेकिन जो तूफ़ान बदतमीज़ी और गंदगी जो केपीके के सूबे में हो रही है, उसके ऊपर सबकी आंखें बंद हैं। ये फ़र्क है पीएमएलएन की लीडरशिप में और बाकी जमातों के अंदर कि हमारी लीडरशिप औरत का सर ढांपना जानती है। हमारी जो सीएम है वो ख़वातीन की इज़्ज़त और तकरीम, उनको हर तरह की फैसिलिटी, उनके काम वर्क प्लेस के ऊपर उनके लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो, उनको तमाम तर वो सहूलियात फराहम किया जाना जिस पे वो सोसाइटी का एक अहम हिस्सा बनकर उसको जो है वो एक प्रोडक्टिव सिटीज़न जो है वो साबित हो सके। और यही वो विज़न है। बहुत सारी जमातों का काम है, उनको फसाद डालना है, इनको फितना डालना है, लेकिन सीएम पंजाब का विजन और उनकी टीम का विजन ये है कि इंशाअल्लाह ताला उनको सिर्फ काम 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 करना है, और सिर्फ काम के वादे नहीं होंगे। डेडलाइन के साथ जो है वो मैडम हमेशा टास्क देती हैं और फिर उसको पूछती हैं। डेडलाइन के अंदर अंदर मीट करने के ऊपर बाकायदा तौर पर उनकी निगरानी होती है, और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि अब पंजाब के अंदर गफलत का, कोताही का कोई ऑप्शन किसी के पास मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। जी, उसके हवाले से पंजाब हुकूमत को नोटिस देना चाहिए। दूसरे साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एक नोटिस दिया था कि लाहौर से जितनी भी गैर-कानूनी तामीरात की चीजें थी, सड़कें साफ करवा दी थी, लेकिन जो प्रेशर आया वो फिर वापस अपनी जगह पर आ गई। नहीं ऐसा नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो लोग जानते हैं, ये आप जान जाएंगे कुछ दिनों के अंदर, अभी उनको एक हफ्ता हुआ है इन ऑफिस, वो कोई भी प्रेशर नहीं लेती हैं। उन्होंने जैसे मैंने गुजारिश की थी, जो उनकी पहली 2 मीटिंग्स थी उसमें जो सेकंड मीटिंग थी वो तजावुज़ात के हवाले से थी, और 1 महीने की डेडलाइन उनको भी दी गई है। रिक्वेस्ट की गई है कि जो दुकानदार हजरात जिन्होंने बाहर सामान रखा हुआ है, जो आमदोरफ्त में जो है वो खलल का बायस बन रहे हैं, जिनकी वजह से जो कूड़ा बाहर फेंकते हैं, उनको रिक्वेस्ट की जाए, उनको प्यार से उनको नोटिस दिए जाए, उनको समझाया जाए। और अगर इसके बाद जो है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता या जो हुकूमत की डेडलाइन को मीट नहीं करते, फिर जाहिर है कि हुकूमत के पास जो है वो कानूनी जो तरीक़ाकार मौजूद हैं, फिर उन तरीक़ाकार को अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन किसी की गरीब की जो है वो रेडी उठा देना, ये हमारा मतमय नज़र नहीं है। किसी गरीब को नुकसान पहुँचाना हमारा मतमय नज़र नहीं है। लेकिन तमाम लोगों को, इस सूबे को बेहतर करने के लिए, इस शहर को बेहतर करने के लिए, तजावुज़ात के खात्मे के लिए सबको अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा।
जी 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 बिल्कुल है जी। अगर आपने, नहीं ऐसा नहीं है जी। देखिए अभी टैक्स के हवाले से कोई फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन आपको किसी ना किसी वक्त ये करना तो पड़ेगा, बिकॉज हर चीज़ गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं कर सकती। ये ज़रूर होगा कि कैटेगराइज किया जाएगा, जो बहुत छोटे घर हैं, जो बहुत छोटी जगह हैं, वहाँ पर ना होने के बराबर कोई टैक्स हो। ये अभी इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। जहाँ तक डंपिंग प्लेस की बात है, अगर आपने वो जो मैडम की जो ब्रीफिंग थी उसके बाद जो हमने खबर जारी की थी, उसके अंदर बाकायदा नई डंपिंग साइट्स और कूड़े को रिसाइकल करके जो है वो उसको ठीक जगह पर जो है वो ठिकाने लगाना, ये बाकायदा एजेंडे के अंदर मौजूद है। इसके ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला इसके बारे में भी आपको ब्रीफ करेंगे। इधर से देखिए, पहले तो मैं समझती हूँ कि अगर आज हम इस टॉपिक पे रहें तो बेहतर है, बिकॉज फिर ये बात कहीं से कहीं चली जाएगी। उनका काम है एहतजाज करना, उनको करते रहना है, उनको सड़कों पर रहना है। वो जब हुकूमत में थे तो तब भी सड़कों पे थे, तब भी वो हाउसेज में शोर ही मचाते थे, अब भी उन्होंने वही करना है। जहाँ तक गुजारिश है काबीना के बारे में, तो देखिए काबीना एक आधे दिन में बन जाएगी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब साहिबा जो है वो इन ऑफिस हैं। इंशाल्लाह ताला कल वज़ीर आज़म पंजाब, वज़ीर आला पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब, इंशाल्लाह ताला वो भी एक भारी अक्सरियत से इलेक्ट होने जा रहे हैं। और ये हुकूमतें बनने का प्रोसेस 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है। बारी 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 जी ऐसे ही है। जी ऐसे ही है। जी ऐसे ही बिल्कुल है जी। देखिए बजट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक विजन की कमी थी और एक जो है वो कमिटमेंट की कमी थी कि ये सब काम पहले भी जैसे मैंने कहा हो सकते थे, नहीं किए गए। और इसके ऊपर जितने भी वसाइल हैं, अगर कोई वसाइल लगाने भी पड़ते हैं इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए, इस गंदगी से बीमारियां पैदा होती हैं, इस गंदगी से जो बीमारियां पैदा होती हैं अस्पतालों पे बोझ पड़ता है और आम आदमी की सेहत मुतासर होती है। इसलिए इसके ऊपर जो भी वसाइल हैं, ये विजन है वज़ीर आला पंजाब का कि उसको इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात ये है कि बायोगैस के ज़रिए जो डंपिंग साइट्स हैं उनके अंदर जो कूड़ा है उसके साथ बिजली बनाने की बात हो, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर डिस्कशन हैं। उसके ऊपर मैडम को ब्रीफिंग दी जा रही है और इंशाल्लाह ताला आपको आते वक्तन फ़वक्तन इस बारे में हम गाइड करते रहेंगे। जी 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 बिल्कुल। आपने अगर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो पहली तकरीर थी हाउस के अंदर, आपने वो सुनी, उन्होंने दोनों का जिक्र किया था। एक तो पहली बात ये है कि जो बिजली के बिल्स के हवाले से है, बिजली के बिल ज़ाहिर है आपको पता वफाक से अटैच्ड है, ये एक फेडरल मामला है। लेकिन इसके ऊपर जो है वो सेकंड ऑप्शन ये भी है कि गरीबों को सोलर पैनल दे दिए जाए ताकि वो सोलर पैनल के ज़रिए उनकी बिजली बने, उनको बिल ना आए, या बिल आए तो बहुत कम आए। सो इस हवाले से भी काम हो रहा है। मैडम ने जो है इस हवाले से महकमों को जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। दूसरी बात, हमजा शहबाज साहब के दौर में आटा मिला था, इस दफ़ा 5 चीज़ें मिलने जा रही हैं। सिर्फ आटा नहीं है, उसके अंदर 5 मुख्तलिफ अशियाए खुर्दोनोश हैं, जो मैंने कहा कि इंशाल्लाह ताला रमज़ान पैकेज के हवाले से मैं आपको अलहदा से ब्रीफ करूँगी। और एक पूरा जो है वो हैम्पर है जो एक ख़ानदान की जो रोज़े की ज़रूरियात हैं उनको देख के बनाया गया है। ज़ाहिर है जी। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी कोई रस्मी कार्रवाई मैडम चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त ही नहीं करती। और ये लोगों को ये एक हफ्ते के अंदर अंदर सबको पता चल गया है कि ये जो है ये ट्रेन नहीं हो रही,
ट्रेंड वज़ीर आला हैं और उनको जो है वो काम लेना और करवाना दोनों आते हैं। इसलिए ये तो बिल्कुल आप खाता जमा रखें कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को कतई तौर पर जो है वो रस्मी कार्रवाई उनके सामने नहीं चलेगी। दूसरी बात यह है कि ये बात पहले 4 साल जो है वो जिनकी हुकूमत थी, यकीनन उनको जवाब देना चाहिए कि उनके दौर में ज़ाहिर है जब वज़ीर आला का विजन ही कोई नहीं था, जब वज़ीर आला साहब ट्रेन हो रहे थे और ट्रेन होते होते पूरी कौम को जो है वो ट्रेन पे चढ़ा के बल्कि कुचल के जो है वो निकल लिए। सो ये पैशन से होता है, ये पॉलिटिकल विल से होता है और पॉलिटिकल सुपरविजन से होता है, जो अब ज़ाहिर है महकमों को मिली है तो महकमे अपना काम कर रहे हैं। जी नहीं, हमारी लोकल कंपनियां हैं जी, सब लोकल कंपनियां अपना काम कर रही हैं। जी मैं बताऊंगी डिटेल से। मैंने कहा है कि निगहबान रमज़ान पैकेज के ऊपर डिटेल से आपको ऐसे ही दिखाकर पूरी प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह दूंगी और आपको बताएंगे जब मैडम उसका जो है वो हम डिलीवरी शुरू होगी इंशाल्लाह उसको आपको जरूर बताएंगे। जी 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 मेरा ख्याल है इसके बारे में एग्जैक्टली तो मैंने अभी मुझे मालूम नहीं है, आपको मैं बिल्कुल पता करके बता दूंगी, लेकिन कोई इनके दोस्त की बात चल रही है, किसी एक जिस शख्स ने शायद फैसिलिटेट किया था या किया था उसके बारे में बात चल रही है, लेकिन ऑफिशियल अभी चूंकि मेरे पास इसके बारे में मालूमात नहीं है तो मैं कोई ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स बात करना नहीं चाहती। जी बिल्कुल जी 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 मैंने जैसे गुजारिश की कि पूरा एक महकमा 3 दिन हो गए हैं जी मैडम की डेडलाइन को और 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन के अंदर अंदर एक महकमा या अथॉरिटी सिर्फ अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं उसको चेक करने के लिए बनाया जा रहा है और वो पूरा साल काम करेंगी। वो सिर्फ रमज़ान के लिए काम नहीं करेंगी, वो पूरा साल काम करेंगी। और जो कल जो ब्रीफिंग हुई है सीएम साहबा ने जो ब्रीफिंग ली है उसके अंदर जो हमारी सप्लाई है चेन उसको बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया गया है, किन चीज़ों के अंदर ट्रेंड जो है वो अपवर्ड्स जा सकता है, किन चीज़ों की जो है वो रसद को बेहतर करने की कोशिश है, किन चीज़ों के ऊपर वफाक को जो है वो ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। सो बहुत सारा इसके ऊपर जो है वो तमाम काम अशियाए खुर्दोनोश को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है और पूरी कोशिश है तमाम तर हुकूमती वसाइल, तमाम तर हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो जो है वो ग्राउंड पे होंगे, वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें जो है उसको मॉनिटर करेंगे ताकि आम आदमी को रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ तकलीफ ना पहुँचा सकें। जी जी बिल्कुल नहीं है। देखिए पहली तो बात यह है कि ये बहुत प्रेशर आ रहा है चीफ मिनिस्टर साहिबा के ऊपर अपने सियासी लोगों का कि ये जो रमज़ान पैकेज है ये हमारे थ्रू जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने कल उनकी स्पीच भी सुनी हो तो वो बड़ी कैटेगोरिक है कि किसी ने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया है, वो पंजाब का शहरी है, उसकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है और इसीलिए किसी भी किस्म की कोई सियासी मुदाखलत इसके अंदर नहीं है। ये जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है जिसके मुताबिक जो नादरा का रिकॉर्ड है प्लस बिस्प का रिकॉर्ड है उसके ऊपर ये एक बनाई गई है। जैसे मैंने कहा कि रमज़ान पैकेज के हवाले से मैं मुकम्मल तौर पर आपको ब्रीफ करूंगी और आपके जो सवालात हैं उसके जवाबात बिल्कुल दिए जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल बता दूं, किसी तरह की कोई सियासी मुदाखलत इस रमज़ान पैकेज के हवाले से आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। जी इंशाल्लाह। जी जी मुझे नहीं मालूम कि तालाबंदी कैसे की जा सकती है पुलिस की तरफ से, लेकिन ये गुजारिश ज़रूर है कि हर शहरी को, वो वकला हो या कोई भी हो, हर एक को कानून के दायरे में रहना है और हर एक को कानून के दायरे के अंदर परफॉर्म करना है। कोई भी कानून को वायलेट करेगा तो ज़ाहिर है फिर कानून को एक्शन में आना पड़ेगा। और आपको पता है कि हमारे जो है वो जो सूबे के मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें उसको मैडम चीफ मिनिस्टर खुद मॉनिटर कर रही हैं। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, ये मेक श्योर किया जाएगा। लेकिन अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो किसी को अनड्यू फेवर भी नहीं मिलेगा, ये भी तय रहा। जी
ना हो पंजाब हुकूमत का हिस्सा हमारा हिस्सा है, और पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, वो मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर अधूरी है, नामुकम्मल है। और हमारे हर एक चीज़ के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब का नाम भी होगा, उनकी तस्वीर भी होगी, और उनका जो है वो उनकी गाइडेंस और रहनुमाई भी हमें मिलेगी। ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जी मिडिल क्लास को आपकी गवर्नमेंट हमेशा मिस करती है। जो लोग 50,000 60,000 तक कमाते हैं उनके लिए आप सोलर पैनल इस तरह की पॉलिसी। जी, मैं गुजारिश करती हूँ, बहुत सारी बातें, चूंकि अब मैं चाह रही थी कि हम इस पर रहें, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए जो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताती रहूँगी वक्तन फ़वक्तन। सीएम साहिबा ने एक जो है वो नया सर्वे करवाने के बारे में हुक्म दे दिया है ऑलरेडी, और पंजाब के अंदर नया सर्वे होने जा रहा है, जिसके अंदर जो बिस्प के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। नादरा के पास भी एक रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में यह कभी नहीं हुआ कि कोई सूबा अपने जो लोग हैं उनका अलहदा से सर्वे करे। ये सर्वे करने के हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है, और इंशाअल्लाह ताला ये सर्वे पूरे पंजाब के अंदर होगा, जिसके अंदर जो मुस्तहकीन हैं उनकी एक पंजाब के हवाले से एक डाटा मुरतब किया जाएगा, और फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा जो भी सब्सिडी अनाउंस करेंगी, जो भी पैकेज अनाउंस करेंगी, जो भी उनके जो है वो गरीबों के लिए जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो उस जो है वो टारगेटेड होंगे उन लोगों के ऊपर, और ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सर्वे आपको होता नजर आ जाए। बारी बारी कर लें। मैं ये इंशाल्लाह मैंने जैसे कहा कि रमज़ान पैकेज प्लस जो रमज़ान बाज़ार है, इसके हवाले से मैं एग्जैक्टली आपको अलहदा से ज़रूर इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों के अंदर ब्रीफ करूंगी। इसके ऊपर रमज़ान बाज़ार के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से आपसे बात होगी। थैंक यू।